बहादुर शाह जफर हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं जिसमें हम हार भले ही गए, पर हिंदुओं व मुसलमानों क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता की शक्ति से अंग्रेज़ों में खौफ पैदा कर दिया। भारत के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत के लिए याद किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों और देश के सभी राजाओं का एक सम्राट के तौर पर नेतृत्व किया। इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर ऐसी मौत दी कि 132 साल तक किसी को इनके कब्र के बारे में पता नहीं चल पाया। बहादुर शाह जफ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ। सन 1837 में जब पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत हो गई तो वह गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर शाह द्वितीय नरम दिल व कवि हृदय बहादुर शाह जफर को मुग़लों का शासन नहीं सौंपना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुग़लों का पतन हो रहा था और अंग्रेज़ पूरे देश पर कब्जा जमा रहे थे। मुग़लों के पास राज्य करने के लिए सिर्फ दिल्ली यानी शाहजहाबाद ही बसा रह गया था। मेरठ से जब अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू हुई, तब अंग्रेज़ों के आक्रमण से आक्रोशित विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं ने एकजुट होना शुरू किया। जब उन्हें अपने क्रांति को एक दिशा देने के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात की। बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन 82 वर्ष के बूढ़े बहादुर शाह जफर अंततः जंग हार गए और अपने जीवन की आखिरी वर्ष उन्हें अंग्रेज़ों की कैद में गुजारने पड़े। भारत के आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर को 6 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे उनका देहांत हो गया। ब्रिगेडियर जसबीर सिंह अपनी किताब कॉम्बैट डायरी एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय 4th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट 1788 टू 1969 में लिखते हैं, रंगून में उसी दिन शाम 4 बजे 87 साल के इस मुग़ल शासक को दफना दिया गया। वो लिखते हैं कि रंगून में जिस घर में बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था, उसी घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफनाने के लिए कब्र की ज़मीन समतल कर दी। बरतानी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कब्र की पहचान ना की जा सके। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा कि जफर को दफनाते वक्त करीब 100 लोग वहाँ मौजूद थे और ये वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाले या सदर बाज़ार घूमने वाली। जफर की मौत के 132 साल बाद 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि वह जफर की है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।